अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थेवेनिन थ्योरम ही है। तो उसकी हमने नेक्स्ट एग्जांपल जो है करनी है। तो इसमें आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो अनशेडेड एरिया है यानी जो रजिस्टर है हमारी आर एल लोड रजिस्टर, उसके क्रॉस जो सर्किट दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो हमने निकालना है। तो जैसा कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जिस रजिस्टर के क्रॉस हमने करना होता है उसको ओपन कर देते हैं और उसके टर्मिनल्स को हम मार्क कर लेते हैं। तो चलें इसको हम देखते हैं। तभी हमने वो टर्मिनल जो है वो मार्क कर लिए हैं। तो अब जो है वो हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है हमने उसे हटा दिया। तो ये हमारे पास जो है ए और बी के क्रॉस जो है वो एक ओपन सर्किट जो है वो बन गया है। तो अब इसके क्रॉस जो पहला स्टेप था वो ये था कि हमने जो उसकी थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो निकालनी है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये देखना होता है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके लिहाज से जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं वो सीरीज में हैं या के पैरेलल में हैं। तो चूंकि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे ब्रांच बन रही है और करंट जो है वो इधर से इधर डिवाइड होगा, इधर से जो भी करंट आएगा इसका मतलब ये है कि ये दोनों R1 और R3 पैरेलल में हैं। इनके R1 और R3 जो है ये पैरेलल में हैं और इनका जो डायरेक्ट एक पॉइंट है वो B के साथ अटैच है। ये इसी तरह अगर हम इन दोनों रेजिस्टर्स को देखें तो उसमें भी यही चीज़ है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि R2 पैरेलल है R4 के। तो अगर इसका जो रिज़ल्ट है उसको हम ज़ाहिर करते हैं R प्राइम से और इसका जो रिज़ल्ट है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं R डबल प्राइम से। फिर हम देखेंगे कि R प्राइम और R डबल प्राइम जो है ये आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं। तो चलें आगे इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए सर्किट को जो है वो रीड्रॉ किया गया है और इसमें जैसे मैंने पहले बात की है कि जो हमारी रजिस्टर है R1 और R3 ये कनेक्टेड हैं डायरेक्ट पॉइंट ए से, सॉरी पॉइंट बी से। तो ये हमने पॉइंट बी से कर दिया और उसके बाद जो रजिस्टर्स थे हमारे R2 और R4 तो वो कनेक्टेड हैं इसके साथ पॉइंट ए के साथ। ये पॉइंट हो गया और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं सी और सी प्राइम तो वो हमारे जो हैं वो ये हमने उनको कॉमन कर दिया। ये पॉइंट्स जो हैं इनका जो बिहेवियर जो है वो सेम होगा, इस वजह से हमने इनको ऐसे करा। तो अब इसका जो नेट है उसको हमने आर डबल प्राइम क्या दिया था और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो नेट है उसको हमने आर प्राइम कह दिया था। तो चलें इनकी जो नेट रेजिस्टेंस है वो हम निकालते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी रजिस्टर थी जो नई रेजिस्टेंस आएगी हमारी आर और आर प्राइम डबल प्राइम। तो एक इधर उनका नेट आ जाएगा, दूसरे का इधर नेट आ जाएगा और फिर जब हम ए और बी के हिसाब से देखेंगे तो उनके लिए
जो है वो एक ही पाथ जो है वो होगा, जिसकी वजह से ये हमें लग रहा है कि ये जो है वो सीरीज में होंगे। लिहाजा इनका नेट निकालने के लिए वो हम कर देंगे प्लस। तो ये आर प्राइम किसके इक्वल था, आर वन पैरेलल आर थ्री के, ये वाला, और आर डबल प्राइम क्या था, ये वाला। तो फिर जो है वो हम इनके नेट निकालते हैं। तो जैसे कि आपने इसको पहले निकाला हुआ है कि अगर हमने आर वन पैरेलल आर थ्री का आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि आर वन आर थ्री यानी जो रजिस्टर पैरेलल में है उनका प्रोडक्ट और फिर नीचे उनका सम। तो जब आप इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 6 × 3 और नीचे आ जाएगा 6 + 3, ये आ जाएगा 18/9। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 ओहम। तो ये हमारे पास आ गया आर प्राइम का आंसर। तो इसी तरह आर डबल प्राइम का आंसर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3 ओहम। तो ये आर प्राइम यानी 2 ओहम और 3 ओहम, यानी आर प्राइम और आर डबल प्राइम ये चूँकि इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से सीरीज में है तो इसलिए इनको हम सिंपल जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी वो इनको ऐड करके आ जाएगी। तो इसलिए हमने पहले इनका पैरेलल का रिजल्ट निकाला, फिर इनको हमने कॉम्बिनेशन का सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हुए इनको ऐड अप कर दिया। तो ये हमारे पास जो थेवेनिन रेजिस्टेंस 5 ओहम आ गई। तब जो हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो है 5 ओहम। तो अब हमने देखना है वोल्टेज को कि हमारी जो थेवेनिन वोल्टेज है वो कितनी है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें एक और बात आ जाएगी कि जब हम रजिस्टर को ट्रेस करना होता है तो बैटरी को हम जो है शॉर्ट करते हैं। तो इसलिए हमने चूँकि इनको शॉर्ट कर दिया, ये पॉइंट्स जो थे वो इस सोर्स के लिहाज से ग्राउंडेड थे, कॉमन पॉइंट पे थे, इसलिए यहाँ पर जो है वो कॉमन पॉइंट से शो किया गया है। तो चलें अब हम फर्दर अगले जो स्टेप है उस तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जहाँ से बैटरी हमने हटाई होती है वो बैटरी हम वहाँ पे लगा देते हैं। तो हमने ये बैटरी जो है उसकी अपनी जगह पे उसको लगा दिया। फिर उसके बाद ये हमारे जो रजिस्टर्स हैं उनको इस तरह शो कर दिया। तो इस तरह शो कर दें या वैसे कर दें तो सिर्फ ये हमें नज़र आएगी किस तरह है, इसलिए हमने इसको ऐसे जो है वो शो किया हुआ है। तो यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि जो हिस्से बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं पैरेलल में, यानी ये हिस्सा इस हिस्से के पैरेलल है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये हिस्सा उस हिस्से के पैरेलल है तो टोटल इस हिस्से के क्रॉस भी जो वोल्टेज है वो ई के बराबर है और टोटल इस हिस्से के क्रॉस भी जो वोल्टेज है वो ई के बराबर है। यानी इधर भी 72 वोल्ट होगा और इधर जो है इधर भी टोटल 72 वोल्ट होगा, किसके, R1 और R3 के क्रॉस और यहाँ पे R2 और R4 के क्रॉस। तो हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि A और B के दरमियान जो वोल्टेज है के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है। तो वो अगर हम इस लूप की बात करते हैं, इस वाले लूप की बात करते हैं तो इसमें फिर एक रजिस्टर ये आ रहा है, एक रजिस्टर ये आ रहा है। तो हमारे पास जो पैरेलल लूप्स थे दो, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसके क्रॉस भी 72 वोल्ट आ रहे थे टोटल और इसके क्रॉस भी 72 वोल्ट आ रहे थे। अब हमारा जो लूप ऑफ इंटरेस्ट है वो जो रेड कलर वाला है वो है, तो हमने ये देखना है कि इस पूरे लूप का जो 72 वोल्ट है उसका कितना हिस्सा इसके क्रॉस आता है और इस लूप में ये वाला जो लूप है इसमें 72 वोल्ट का कितना हिस्सा इसके क्रॉस आता है। तो उसके लिए फिर हम जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर रूल जो है वो लगाएंगे। तो चलें हम उसको अप्लाई करते हैं। तो पहले ही बात ये ध्यान में रखें कि हमने जो हमारा लूप है उसके अंदर जो वोल्टेज मालूम करनी है वो R1
के क्रॉस मालूम करनी है, और जो R2 है उसके क्रॉस जो है वो मालूम करनी है। जी, तो अब हम देख रहे हैं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिवाइडर रूल वो क्या होगी। फार्मूला हमारा है VR1, यानी जिसके क्रॉस हमने निकालनी होती है वो, और जो ये पैरेलल में है, क्योंकि इस हिस्से का जो वोल्टेज था 72 वोल्ट जो कि ई था, वो दो जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो रहा है, एक इसमें और एक जो है वो इसमें। तो इसमें कितना आ रहा है वो देखने के लिए हमारा रूल क्या है कि जिसके क्रॉस हमने निकालनी है वो इंटू टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, और जो सीरीज में लगे हुए हैं उनका नेट, और यहाँ सीरीज में लगा हुआ है R1 और R3। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी क्रॉस V1। इसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके ऊपर जो वोल्टेज आएगा इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से होगा, तो वो हमारा होगा VR2 इक्वल्स टू, अब चूंकि हमने R2 के क्रॉस निकालनी है तो यहाँ पे R2 आ जाएगा इंटू टोटल वोल्टेज, यानी यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो आ रहा था बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से 72 वोल्ट था, तो वो आ जाएगा। फिर अब इस हिस्से में सीरीज में कौन कौन है, R2 और R4। अब इसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54 वोल्ट। यानी जो हमारा ये वाला लूप है इसमें इधर वोल्टेज आ गई 54 और इधर वोल्टेज आ गई 48, तो हम इस हिस्से क्रॉस निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर जो हमारा एक बहुत फेमस रूल है KVL रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो हम लगाते हैं तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अब वो रूल क्या है, रूल ये था कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू 0। तो ये हम जो है अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि हमारी नेट वोल्टेज कितनी आती है। जी, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं चूँकि हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो तीन हैं। एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये होगा इसके क्रॉस, और एक हमारे पास ये होगा इसके क्रॉस। तो जब हम केवीएल रूल लगाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आती है। किसी भी पॉइंट को आप स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये हमारी इक्वेशन जो आ जाएगी। अब इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो ET की वैल्यू है, ETH की वैल्यू, वो 6 वोल्ट आ जाएगी। यानी ये वाली चीज़ जो है ये 72, सॉरी ये तो हमने मालूम करनी है और ये हमने जो है वो निकालनी है। तो जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे 54 वोल्ट, ये हमें थ्योरम की एप्लीकेशन बताएगी KVL रूल की, और उसके बाद 6 वोल्ट। तो अब हमने RTH भी निकाल ली और RTH भी निकाल ली, वो हमारे पास आई थी 5 ओहम, और हमने जो है वो ETH भी निकाल ली, ये हमारे पास आ गई 6 वोल्ट। तो फाइनल स्टेप क्या होता है कि हमने इन दोनों को, यानी VTH को और RTH को सीरीज में लगाना है, और जो रजिस्टर हमने हटाया था उसको अपनी जगह पे लगा देना है, जिसके अक्रॉस हम जो है वो निकालना चाह रहे थे इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस डायग्राम के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हमने RTH निकाली थी वो, और ये जो हमने वोल्टेज निकाली है वो, और ये हमारे पास जो है वो रजिस्टर जो हमने प्लेस करना था। तो इस तरह जो है हम इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो थेवेनिन रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मालूम करनी है करंट कितनी है, तो करंट के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रजिस्टर की नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि सीरीज में है, और फिर जो हमारा ओहम्स लॉ है V इक्वल्स टू IR, वो अप्लाई करने के बाद आप इस सर्किट के अंदर जो करंट है
वो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।